पहले दूसरे तीसरे चरण में वोटिंग का ग्राफ अगर ऊपर ही जाता है तो हो सकता है कि पिछले चुनाव यानी 2015 से इस बार ज्यादा वोट पड़ जाएं। ग्राउंड जीरो पे चल रहा हूं। कौन कौन से सहयोगी जुड़े हुए हैं मेरे साथ ग्राउंड जीरो से? अमित कुमार है शायद भागलपुर से, अमित को आप देख पा रहे हैं। सौरभ भी हैं, अमिताभ ओझा भी हैं। पहले अमिताभ आपके पास आ रहा हूं, राघोपुर में क्या हाल है अमिताभ? देखिए बिल्कुल सुबह से यहाँ जिस तरह से जो मतदाता हैं उनकी भीड़ थी, हालांकि अभी कुछ कम हुआ है। यहाँ पे फिलहाल अभी जो मतदाता के जो संख्या थी वो कम हुई है, लेकिन ये बाकी इलाके में अगर हम बात करें क्योंकि जो वोटर की संख्या है वो एक बूथ पे लिमिट कर दी गई है कि 500 से 600 ही वोटर है एक बूथ पे हैं। और यहाँ पे जिस वक्त जहाँ पे हम खड़े हैं यहाँ करीब 600 वोटर थे और अभी आप जिसमें से कि 100 से ज़्यादा वोटर्स वोटिंग जो हो चुकी है। और अभी जो है यहाँ पे लगातार जो टुकड़े टुकड़े में लोग आ रहे हैं, अपना वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जो दियारा के इलाका है, राघोपुर का सबसे ज्यादा जो वोटिंग जहां पे होती है वो दियारा के इलाका है, वहां से जो हमें सूचना मिल रही है कि वहां लगातार बूथों पर जो है मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है, बनी हुई है। और वहां पे इस पिछले 2015 में भी इस इलाके में वोटिंग परसेंटेज काफी अच्छा रहा था और यहाँ पर जो है एग्रेसिव मोड में वोटिंग करते हैं, वो इस बार भी देखने को मिल रहा है। ठीक है, ओके। मुजफ्फरपुर से मुकुल जुड़े हुए हैं। मुकुल, क्या हाल चाल है वहां, बताइए क्या रिपोर्ट है मुकुल? चल रहा है वैसे मतदाताओं की संख्या बूथों पे बढ़ रही है। अभी मैं ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, कांटी का यह ग्रामीण क्षेत्र है तुलसी टोला, और यहाँ सामने देख सकते हैं कि बूथ पे मतदाताओं की लंबी कतार लगी हुई है। और सबसे जो अच्छी बात है वो है कि कोविड के तमाम नोट्स को पूरा करने के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जितने भी मतदाता आते हैं उनको सबसे पहले थर्मल स्क्रीनिंग उनकी होती है, उसके बाद उनको सैनिटाइज किया जाता है, उनको ग्लव्स प्रोवाइड किया जाता है और उसके बाद मतदाता अपने हाथों में ग्लव्स लगाकर बूथ की ओर जाते हैं। हालांकि इस बार मतदाताओं की संख्या कम कर दी गई है। अभी कुछ देर पहले तक यहाँ काफी लंबी कतार थी और उसमें महिलाओं की संख्या काफी अधिक थी। अभी कुछ लोग हैं जुड़े हुए, उनसे हम बात करना चाहते हैं। क्या होगा इस बार, क्या होगा चुनाव का? इस बार मुद्दा क्या होगा आपको चुनाव के बाद ही पता चलेगा। और क्या करें जी मानक ये सुनना नहीं चाहते हैं, कहते हैं कि ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, आपके पास लौटूंगा मुकुल। फिलहाल आकाश के पास चल रहा हूं, सिवान से आकाश भी जुड़ गए हैं। आकाश, क्या रिपोर्ट है सिवान से? वोटिंग हो चुकी है और सिवान में अब धीरे धीरे जैसे जैसे धूप चढ़ रही है महिलाओं को आने की संख्या ज्यादा हो गई, क्योंकि सुबह महिलाएं खाना बनाती है, उसके बाद से महिलाएं आने लगी हैं और तमाम बूथों पे अब महिलाएं आते जाते दिख रही हैं। और यहाँ पे जो लड़ाई है वो बिल्कुल कांटे की लड़ाई है। और एक तरफ महागठबंधन की बयार यहाँ बढ़ रही है, या योग है कि बदलाव की बयार बढ़ रही है। पिछली बार भी महागठबंधन की 25 से 8 सीटों में से लगभग 7 सीटें महागठबंधन के पास थी, लेकिन इस बार भी बयार ऐसा ही कुछ दिख रहा है। आपको बता दें कि पूरे 8 विधानसभा सिवान में सीटें हैं जिसमें 111 प्रत्याशी अपने भाग्य आजमाइश कर रहे हैं और लगभग 24,53,520 मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। जी ओके सुकेश, 9% वोटिंग 9 बजे तक, क्या संकेत है? और जो मुकेश कह रहे हैं सही है, पिछली बार 9 बजे तक शायद 6% वोटिंग का हमारे पास आंकड़ा नहीं, मैंने सुबह भी आपको कहा कि ये परसेंटेज तो ज्यादा होगा इस बार, पिछली बार से मुझे अपेक्षाकृत टोटल ज्यादा वोटिंग। हाँ, मुझे लगता है कि जब ओवरऑल और उसका मतलब क्या होगा? देखिए उसका अब पहले ये कहा जाता था कि ज्यादा वोट अगर गिर रहे हैं तो वो बदलाव के लिए है। ये पिछले कुछ सालों में, पिछले 1-1.5 दशक में ये मिथक टूट गया है। ये प्रो इनकम्बेंसी भी होता है, ये एंटी इनकम्बेंसी भी हो सकता है, ये मालूम नहीं। लेकिन मैं हर जगह सुन रहा हूं और पिछले कुछ दिनों से आई एम हार्पिंग ऑन कि ये महिलाओं की जो लंबी कतार है, ये किसके लिए वोट कर रहे हैं? ये महिला ट्रेडिशनली नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार की वोटर रही है। नीतीश कुमार ने तो महिलाओं को अपना एक, देखिए नीतीश कुमार जिस वर्ग से आते हैं उसके बहुत वोट नहीं थे। 2005 में जब वो सत्ता में आए तो उन्होंने तलाशना शुरू किया कि आखिर मैं किस फुटिंग पे हूं। अभी तो लालू यादव को हराकर लोगों ने मुझे बना दिया, तो उन्होंने महिलाओं को, लड़कियों को, ईबीसी को अपना एक बेस बनाया था। ये जो जिस इलाके में वोट है, मैं थोड़ा आपको समझाता हूं मानक। ये सेंट्रल बिहार का इलाका है, इसमें सारण भी है, मिथिलांचल का भी कुछ इलाका है, इसमें तिरहुत के इलाके हैं, जो मुजफ्फरपुर इलाका आप देख रहे हैं जहां चुनाव है। ये जो ट्रेडिशनली ये स्ट्रांग होल्ड रहा है एनडीए का, क्योंकि अपर कास्ट कुछ इलाकों में ब्राह्मण बहुत ज्यादा है, कुछ इलाकों में ठाकुर बहुत ज्यादा है, और ठाकुर और ईबीसी
ब्राह्मण और ईबीसी अगर जुड़ता है तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनता है। कुछ पॉकेट्स ऐसे हैं जो पिछली बार जबकि महागठबंधन स्वीप कर रहा था, वहां भी कुछ पॉकेट्स में बीजेपी ने तब भी अच्छा परफॉर्म किया था। तो ये जो जैसे पिछला चरण कहा जाता है कि वो आरजेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत डिसाइसिव था, ये चरण जो है वो जेडीयू एनडीए के लिए बहुत ही डिसाइसिव है। हाँ, क्योंकि जेडीयू की 30 सीटें हैं जो उन्हें बचानी है, बीजेपी की 20 सीटें उन्हें बचानी है। बिल्कुल 50 अगर का आंकड़ा हो जाता है, आंकड़ा ले तो 70 सीटें, 33-30 आरजेडी, 33 जेडीयू, 30 कांग्रेस, 70 सीटें स्वीप था। इस बार अगर जेडीयू बीजेपी को ये अपना किला अगर बचाना है तो ये तय करना पड़ेगा जो उनका एमवाई कॉम्बिनेशन जो इंटैक्ट बताया जाता है, उसमें अगर उन्होंने कुछ ईबीसी जोड़ लिए और अगर युवाओं को जोड़ लिया, एक क्रॉस कास्ट जिसकी बात वो कर रहे हैं, तब वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होगा। इसका मतलब वो स्वीप कर रहे हैं। ठीक है, आप महिलाओं की बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले। अमित, मैं फिर से आपके पास आ रहा हूं। अमित, आप भागलपुर में हैं जहां मुस्लिम महिलाओं से आपने पहले भी बात की थी। क्या मुस्लिम मतदाता एक तरफा महागठबंधन की तरफ जाएगा, या जो महिलाओं से बात करके हमें सेंस मिल रहा था, हो सकता है कि मुस्लिम भी बढ़ जाए, महिलाओं का एक अलग वोट बैंक जो नीतीश कुमार ने बनाया था वो मुसलमानों में भी काम कर जाए? अमित, देखिए मानक, मुझे लगता है कि जो महिलाओं की बात हो रही, जैसा सुकेश ने थोड़ी देर पहले भी कहा था, एक बात तो साफ है कि मुस्लिम महिलाओं में बहुत ज्यादा वोट का बंटवारा होता नहीं दिख रहा है। एक तरफा वोट पड़ेगा, लालटेन पर वोट पड़ेगा, महागठबंधन पर वोट पड़ेगा। लगभग मुस्लिम महिलाओं का जो वोट परसेंट है, क्योंकि मैं कई मुस्लिम इलाके में घूमा है, मुस्लिम महिलाओं से मेरी बात हुई है, तो मुस्लिम वोट में बहुत ज्यादा बदलाव या बहुत ज्यादा बिखराव होना बहुत कम है। हाँ, हो सकता है, जैसे कि थोड़ी देर पहले जब मैं बात कर रहा था तो 5 महिलाओं में से एक महिला ने कह दिया कि मैं नीतीश को वोट दिया है, लेकिन इस तरह के महिलाएं बहुत कम मिलेंगी जो मुस्लिम में है। देखिए, दूसरी तरफ अगर बात करें, जो अगर नॉर्मल अगर बात करें जो हिंदू है, तो उसमें एक चीज मैंने देखा था कि नाराजगी थी। उसमें एक नाराजगी, जो वोट बैंक की बात है, महिलाओं का एक जबरदस्त वोट बैंक था। उन महिलाओं ने जैसे शराबबंदी को लेकर थोड़ी नाराजगी थी, लेकिन मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका जो मुस्लिम का है, वो हिंदू वोटर्स हैं, वो वोट थोड़ी सी नाराजगी हो सकती है, लेकिन वोट हो सकता है कि वो नीतीश के पक्ष में जाए, क्योंकि वो बताने लगते हैं कि उनकी लड़की को साइकिल मिला था, एजुकेशन में फायदा होता है, तमाम चीजों। सबसे बड़ा जो भयमुक्त वाली जो एक बात है वो अभी भी, और ये बीजेपी और एनडीए के कैंपेन का सबसे प्रमुख चीज भी था कि कैसे लोगों को जंगल राज की याद दिलाई जाए। और लगभग ये बातें जो महिलाएं हैं वो ये बात को स्वीकार करती है कि वोट देने से पहले ये बात भी जहन में उनके है। वो 15 साल पुराना, 15 साल तेजस्वी यंग है, उनसे उम्मीद ये बात है कि वो पुराने जंगल राज वाली जैसी स्थिति नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में वो 15 साल पुराना है, तो महिला उस आधार पर भी वोट कर रही है। तो मुस्लिम वोट में बहुत ज्यादा बिखराव होगा, इसकी संभावना कम है। लेकिन ये देखना होगा कि जो इनका अपना कोर वोटर था, जो हिंदू वाला था, हिंदू महिलाएं थी, वो उनके साथ कितना इंटैक्ट रहते हैं। और अगर जो अति पिछड़ा वाली बात जो है, जो सुकेश भाई बता रहे थे, अगर अति पिछड़ा और महादलित वाला अगर वोट बैंक एनडीए के साथ है, तो ये मुकाबला बहुत ही दिलचस्प होता जाएगा। ओके मुकेश, महिलाओं की बात हो रही है, तो महिलाओं में 2-3 पक्ष हैं, और सुकेश और मैं पहले ब्रेक के दौरान भी यही बात कर रहे थे। क्या महिलाएं शराबबंदी के नाम पर, या जो डायरेक्टली उनके घर में मदद पहुंची है कोरोना काल में उसके नाम पर, या मोदी ने जो उज्ज्वला योजना और बाकी कुछ 1-2-3 योजनाएं और हैं उनकी जो लगातार उन्होंने चलाई हैं 5-6 साल, उनके नाम पर एनडीए के साथ आ सकती हैं, या कितनी जरूर आ सकती, कितनी उस नाराजगी में बह जाएंगी एंटी इनकम्बेंसी? अब यहाँ पर दूसरा फैक्टर भी काम करता है। आमतौर पे हमारे घरों की महिलाएं, जितनी बात आपने बोली है, जो नीतीश का या बीजेपी का जो यूएसपी बनता है महिला वोटर को लेकर के, उसके पक्ष में निश्चित रूप से लेंगे, लेकिन उनके घर में, परिवार में, उनके आसपास जो राजनीतिक धारणा बन रही है वो उससे अप्रभावित नहीं रह पाएंगी। यानी फर्ज कीजिए कि मेरे परिवार की महिलाएं ये महसूस करते हैं कि हमें इनको वोट देना चाहिए, लेकिन वहीं पर पुरुषों की धारणा ये बनती है घरों के अंदर ही कि नहीं, इनको बहुत वोट कर लिया, इस बार इनको नहीं, उनको करेंगे। तो ऐसी स्थिति में कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी महिलाएं आपको पसंद करने के बाद आपको वोट भी देना पसंद करें। तो निश्चित रूप से उसमें कुछ कटौती होगी, कैसी कटौती होगी, कितनी होगी, उसके बारे में हम कैसे बोल सकते हैं, लेकिन ये नहीं मान सकते कि महिलाएं उनसे। पर हो सकता है कि ये उल्टा भी पड़ जाए, क्योंकि जैसे अभी अमित बता रहे थे, भय मुक्त बिहार, जंगल राज, बार बार प्रधानमंत्री नीतीश कुमार सब कह रहे हैं जंगल राज, फिर नीतीश कहते हैं शराब माफिया मुझे हटाना चाहता है। अगर तो एक ये डर भी तो हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये शराब वापस आ जाए, अगर दूसरी पार्टी अगर आ जाती है। लेकिन शराब के मामले में एक नेगेटिव पब्लिसिटी भी है कि शराब बंदी आपने तो कर दिया है, वो जमीन पे नहीं है,
शराब हर जगह उपलब्ध है, दुगने तिगने दाम पे उपलब्ध है और शराब माफिया, शराब तस्करी एक पैरेलल गवर्नेंस का मेथड ग्राउंड बना हुआ रिपोर्ट क्या कहती है? सौरभ बताएंगे। सौरभ, शराबबंदी को लेकर महिलाओं में क्या है फीलिंग? सौरभ जी मानक, मैं बताना चाहूंगा, हमारे साथ कुछ युवा हैं और इनकी सोच क्या है, ये किस आधार पर इस बार वोट कर रहे हैं, इनके लिए मुद्दा क्या है, सीधा इनसे बात करते हैं। ये बताओ क्या मन में चल रहा है, क्योंकि तुम फर्स्ट टाइमर वोटर हो। ये वोट बहुत उम्मीद की वोट है। अभी अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ मेजर रोल ऑफ यूथ्स, तो चाहती हूँ कि यूथ्स के लिए बेटर परफॉर्मेंस हो आने वाले गवर्नमेंट का। यानी तेजस्वी ज़्यादा अच्छे हैं क्योंकि वो 10 लाख लोगों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं? नहीं, बात पे हम नहीं जाते, एक्शन पे हम जाते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं जो हमारे मतलब क्या लगता है, तेजस्वी एक्शन नहीं लेंगे? नहीं, बिल्कुल, अगर वो दावे के साथ बोलते हैं तो उम्मीद है कि वो एक्शन ले और हमारे यूथ्स के लिए वो काम करे, बेटर अपॉर्चुनिटी दे, बस ये उम्मीद है। क्या लगता है युवा क्या सोच रहा है, बिहार का युवा क्या सोचकर वोट कर रहा है? बिहार के जो यंगस्टर हैं वो देख रहे हैं कि कैसे जॉब्स क्रिएट हो यहाँ पे, और जो मतलब जो मेजॉरिटी हैं वो यहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं। एजुकेशन यहाँ पे उतना बेटर नहीं है जैसे अदर स्टेट्स में है, तो माइग्रेट कर जाते हैं। सौरभ, मुझे ब्रेक लेना है और ब्रेक के बाद मैं आपसे वही सवाल पूछूंगा जो मैंने पहले पूछा था। शराबबंदी को लेकर आप ग्राउंड जीरो पर हैं और आप बिहार की पॉलिटिक्स को, वहां के समाज को करीब से देखते भी हैं। महिलाओं में क्या फीलिंग है? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।